ठीक है, बातें बंद करें, मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। उधर देखो, स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग। मैंने 1 से लेकर 3.2 तक के वीडियोस भेज दिए हैं। हालांकि चैप्टर 14 पुरानी बुक में और नई बुक में 13 स्टैटिस्टिक मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन दोबारा रिवीजन में मैं पढ़ा रहा हूँ। इसमें आईएमपी क्वेश्चंस भी होंगे और सारा वो सब कुछ होगा जो एग्ज़ाम में आने जैसा है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले मीन। आप सब लोग निकालें एग्जाम्पल नंबर 1 या 2। ठीक है, चैप्टर नंबर पुरानी बुक में चैप्टर 14 है, नई बुक में चैप्टर 13 है। चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक। ठीक है, सब लोग निकाल लें। निकाल लिया सबने। यहाँ पर मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है हमारा मीन। सबसे पहला पॉइंट क्या है? मीन। और मीन निकालने के लिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ सम ऑफ डाटाज, और यहाँ नंबर ऑफ ऑल डाटाज। ठीक है, ये फार्मूला है। अब एक क्वेश्चन आया कि फाइंड द मीन ऑफ 0 1 2 3 5। क्वेश्चन है, ये पहले आ चुका है। फाइंड, याद रहेगा ये, मीन ऑफ 0 1 2 3 4 और 5। तो क्या करोगे? कितने लोगों को क्वेश्चन समझ आया? यहाँ पे इसको माध्य बोलेंगे बेटा, नहीं मिलेगा उसमें। माध्य पता कीजिए, माध्य पता कीजिए या मीन पता कीजिए। तो क्या करेंगे? क्या फार्मूला है? सम करेंगे। किस किस का? मीन निकालना है। +1 +2 +3 +4 +5 तक के नंबर दिए थे, और ये टोटल 6। पता चला 6 हो रहे हैं। 1 2 3, क्योंकि ये भी नंबर दिया हुआ है। 3 और 3 6 4 10 5 15 हो रहे हैं। 15/6। तो कैंसिल हो रहा है क्या? अगर आपको कैंसिल करना आ जाए पॉइंट में, तो पॉइंट में कर देंगे आप, नहीं तो मैं दे यहाँ पे 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, तो 5/2। और ऐसे 5 को कैंसिल करना है तो 2.5। ओके। और अगर एक बार दिया था कि क्वेश्चन दिया था 10 20 30, इसका मीन निकालिए। बिना सॉल्व किए निकालो, बिना सॉल्व किए निकालो मीन। कितने हुए? 60 अपॉन कितने? तो 3 से डिवाइड होएगा तो मीन विल कम 20। ओके, कर लोगे अभी ये वाला आप? अरे ऐसा मीन आएगा तो कर लोगे? ओके। अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम में आने के लिए जो मीन है आपका, वो है एग्जाम्पल नंबर 2। इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर 2। ये क्या है देख लीजिए। पहले एग्जाम्पल 2 से पहले टेबल नंबर 14.2, टेबल नंबर 14.2 देखो। टेबल नंबर 14.2 देख लिया क्या? टेबल 14.2 देख लिया सबने? टेबल 14.2 में मार्किंग है 10 से 15, है ना? कि 10 से 25? 10 से और बस खत्म। 85 से 100। अरे यार, और भी जा रहा है। चलो अब नहीं है ना? चलो
फ्रिक्वेंसी बता दो जरा। इधर वहां से 5 पांचों के पांचों यहां आगे शिफ्ट हो जाओ, है ना। हम बात करने के लिए नहीं आए हैं, पढ़ने के लिए आए शायद। ठीक है, इधर से भी लास्ट में जो भी आए कैमरे को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। सबसे पहले जैसे ही बोलेगा मीन निकालो, क्या बोलेगा, तो आपको x तो निकालना है। x का मतलब होता है मिड पॉइंट, x का मतलब होता है मिड पॉइंट। डिस्टर्ब मत करना, नींद में तो हो तुम। हो गया क्या डिस्टर्ब? मालूम था मुझे। हटो। चल चलेगा इतना तो। वो खुशी का तो चेहरे दिख गया। ठीक है, मिड पॉइंट का मतलब होता है क्लास इंटरवल। ये जो डिफरेंस वाली चीजें हैं इसको क्लास इंटरवल कहते हैं। इनका मिड पॉइंट, इनका मीन। 10 और 25 को जोड़ेंगे तो 35 आएगा, और 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 65 आएगा। 65 का आधा करेंगे तो 65 का आधा करेंगे तो आ गया 32। कितना आएगा? 32.5, है ना। अब कितने का डिफरेंस आ रहा है इसमें? 15 का। तो हर बार अपन इसमें से कितना बढ़ाएंगे? 15 बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे? 15, है ना। एक बार इसको चेक करिए, सबको हमने सीधे सीधे निकाल लिया है। यहां कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा कि ये कैसे किया, मैं दोबारा समझा रहा हूं। इनको जोड़ना है, इनको प्लस करके 2 से डिवाइड करना होता है। तो मैंने जैसे किया 17.5 आया, 65 का आधा किया 32.5 आया। ये हो रहा है 105 का 40, सॉरी ये 105 नहीं हो रहा, 95 हो रहा है। 95 का 47.5। इसको मैंने प्लस किया तो 125 आ रहा है। कितना आ रहा है? 125 का 62.5। ऐसे ही इन दोनों को प्लस करने के बाद आधा हो रहा है। और मान लो अपने को ये प्लस करना नहीं आ रहा है, तो फिर क्या करना है? देखना है डिफरेंस कितने का है? 15 का। तो एक को प्लस करके डिवाइड कर लो और हर एक में जितने का डिफरेंस है उतना बढ़ाते जाओ। 15 बढ़ा दो, फिर 15 बढ़ा दो, फिर 15 बढ़ा दो। देखो 17 में 15 बढ़ाया होगा, इसमें फिर 15 प्लस किया होगा, इसमें फिर 15, फिर 15, फिर 15, ठीक है। तब जाके मिड पॉइंट आ जाता है। ये वाला एक्चुअल में बुक में सॉल्व्ड है, इसलिए आपको ये करना जरूरी है। मैं यहाँ डायरेक्ट एज्यूमिंग मीन मेथड पे पहुंच के करा दे रहा हूँ इसको, ताकि इसको करना आसान हो जाए। ओके, इसको डायरेक्ट मेथड से भी आप कर सकते हैं, लेकिन 1 2 3 4 5 6 नंबर है इसमें। कितने नंबर दिख रहे हैं आपको? देखो 6 ही नंबर हैं। एक बार देखो कितने नंबर हैं? 6 नंबर है ना। इसको बुक में दोनों मेथड से मेथड करते हैं, FI और XI। FI कहाँ दिख रहा है आपको, मुझे बताओ। ये
इनका इनका आपस में क्या करना है, इनका इनका मल्टीप्लाई करना है, कर देते मल्टीप्लाई। 2 का मल्टीप्लाई 17.5 से कितना आ रहा है 35। 3 का मल्टीप्लाई 32 तो देखो 3 5 जा 15 कैरी ओवर 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 3 जा 97 आ रहा है, 0.5 आ रहा है। फिर 7 का 5 से मल्टीप्लाई 47.5 से, 7 5 जा 35 कैरी ओवर 3, 7 7 जा 49 और 3 52, 7 7 जा 28 और 5 33, 332.5, 6 5 जा 30 कैरी ओवर 3, 6 2 जा 12, 3 15 कैरी ओवर 1, 6 6 जा 36 37, 6 इंटू 62.5। फिर 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 जा 30 कैरी ओवर 3, 6 7 जा 42, 3 45 कैरी ओवर 4, 6 7 जा 42 और 4 46, 465 आता है। फिर 6 5 जा 30, 3 6 2 जा 12 और 3 15 कैरी ओवर 1, 6 9 जा 54 55, 555 आंसर आ रहा है। ओके ना है एफ.आई. और एक्स.आई. फिर से देख लो, मीन के केस में सिंपल मेथड में या डायरेक्ट मेथड में 2 कॉलम तो दिए रहते हैं हर क्वेश्चन में, मीन आए, मोड आए, मीडियन आए, 2 कॉलम दिए रहेंगे। एक को बोलेंगे क्लास इंटरवल, एक को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? आपको एक्स आई निकालना है, और एक्स आई हम सिर्फ और सिर्फ कब निकालते हैं, जब हमें क्या बोलता है, मीन पता कीजिए। कब निकालते हैं? मीन पता कीजिए। ओके, और एक्स आई निकालने का तरीका, दोनों लोअर अपर को प्लस करके 2 से डिवाइड करके निकाल के बाद अगर ये वाले नंबर ज्यादा बड़े नहीं हैं तो आप f से मल्टीप्लाई करके एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे, यानी कि डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब एक फार्मूले की तरफ जाएंगे, जिसको याद हो वो लिख ही ले समझ के, एफ आई एक्स आई और समेशन एफ आई। अब हमने यहां देखा कि ये जो एक्स बार है ये मीन है, कौन है ये, और ये एफ आई और एक्स आई का जो मल्टीप्लाई किया है उनको सबको समेशन सिग्मा यानी प्लस करना है, सबको जोड़ना है, यानी कि ये जो भी लाए हैं हम इस कॉलम में इनको सबको क्या करना है, हमें प्लस करना है। और समेशन एफ आई यानी एफ कहां है हमारे पास, यहां पर, इनको भी प्लस करना है, तो मैं इनको प्लस करता हूं पहले। तो यहां मैंने 6, ये 18 तो यही हो गए, 18 को और 7 में जोड़ेंगे 25, 25 में 5 जोड़ देंगे, कितना आ गया, 30 आ गया, कितना आ गया, 30 आ गया। अब इसको जोड़ना है, तो इसको जोड़ने के लिए यहां आप ब्रैकेट में लिखो समेशन एफ आई एक्स आई बराबर, देखो 0 0 0, 5 और 5 10 कैरी ओवर 1, पॉइंट लगा दो। फिर 1 तो कैरी था, तो 5 और 1 6, 5 11, 5 16, 2 18, 25, 25 और 5 30, 30 का 0 कैरी और 3, 3 5 8, 8 6 14, 14 7 21, 21 3 24, 24 और 9, 24 और 9 33, 33 और 3 36, कैरी और 3, 3 5 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 3 18, 15 3 18, 1860 आ रहा है, 18। तो x बार इक्वल टू 1860 अपॉन में कितना आ गया, 0 से 0 को मारेंगे, उसके बाद 3 1 जा 3 6 जा 18, 3 3 3 2 जा, तो x बार आपका आ जाएगा आंसर 62 आ गया। तो इजीली आ गया आंसर 62। कोई डाउट रहा इसमें? पहले मीन जैसे ही बोलेगा पहले क्या निकालोगे, पहले तो एक्स सी आई लिखना है क्लास इंटरवल, फिर फ्रीक्वेंसी लिखना है, फिर एक्स आई लिखना है, फिर एक्स आई कैसे निकालना है, दोनों को प्लस करके आधा करके निकालते जाना है, फिर एफ आई एक्स आई करना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों का और उनको प्लस करना है। ये कौन सी मेथड होती है? डायरेक्ट मेथड। ठीक है, कौन सी मेथड है? डायरेक्ट मेथड। आई होप समझ आ गया।
ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। देखो ये बड़े नंबर में आने वाला चैप्टर है, तो इसमें से मैंने आपको ये जो एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल नंबर 2 और कराऊंगा, है ना। और ये ना एग्जाम्पल नंबर 2, हाँ एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। उसके बाद आपको मैं, ये भी हुई है ना, एग्जाम्पल 3 भी कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 to 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, सुन लिया। इसमें से मीन वाले में से ज़्यादा करेंगे, क्योंकि मेन इसी में है टफ। और जब तक आप खुद से करके नहीं देखेंगे कोई भी, अगर आप नहीं करके देखते हैं नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। सुन लिया, खुद से कॉपी उठाएं, पेन उठाएं और क्वेश्चन देखें और उसको सॉल्व करना चालू करें। ओके, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 कर रहे हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 2 को देख लीजिए। और ना मैं जितना चैप्टर पढ़ा रहा हूँ दिन भर में, जैसे मैंने 2 चैप्टर आपको दिए जो मैंने यहाँ पे सीरीज चलाया है महादंगल वाली, उसमें तो आप उससे 2-3 चैप्टर एक्स्ट्रा करिए। तो जब मैं चैप्टर में कराता रहूँ तो डाउट आए तो आप डाउट पूछें उससे, ठीक है ना। आप जैसे तैसे समझ के वहाँ से भी आएँ कि ये पढ़ाया है, अब हमको ये चैप्टर कंप्लीट करना है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे। 19 हो गई है तारीख, 24 को तो पेपर देने जाना है आपको, तो बहुत ज़्यादा टाइम अपने पास अब बचा नहीं है। ऐसा नहीं हो कि ज़्यादा छुट्टियां मिली और हम ज़्यादा छुट्टियों का यूटिलाइज पूरी तरह से कर नहीं सकें, ठीक है। अरे समझे। तो इसीलिए मैं एक आध रात की क्लास में लाइव लूँगा, जो थोड़ी बड़ी क्लास होगी उसमें 1-2 चैप्टर उसमें निपटाने पड़ेंगे अपने को। मतलब मॉर्निंग का ये रूटीन तो चल ही रहा है, एक आध लाइव क्लास में चला के देखूँगा जिसमें थोड़ी बड़ी क्लास हो, जिसमें आप खुद से पढ़ें मेरे साथ साथ। मैं यहाँ पे बोर्ड पे पढ़ाता रहूँगा, लाइव आप जुड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और नहीं तो फिर वो रिकॉर्डिंग तो रहेगी, है ना, ठीक है। ऐसे नहीं होएगा पूरा। मैं चाह रहा हूँ कि एक बार इन छुट्टियों में पूरा मैथ्स हो, यहाँ पे मैं करा दूँ, बच्चे खुद से करके देखें कॉपी के अंदर 1-2 बार, ताकि एग्ज़ाम के अंदर लिख के आएँ। सुन लिया, ठीक है ना, क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस भी करनी है ना। वो कल तक मिल जाएंगे आपको, आई होप, है ना। अभी हम 6 चैप्टर तक पहुँचे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए क्या है। एग्जाम्पल नंबर 2 में सबसे पहले क्या दिया होता है। अच्छा, पहले क्वेश्चन में क्या पढ़ना है आपको कि भैया मीन निकालना है कि मोड निकालना है। पहले ये पढ़ना है, क्या पढ़ना है, या मीडियन निकालना है। पता चले मीडियन पूछ रखा है और तुम मीन निकाल के आ जाओ, मोड पूछ रखा है और मीन निकाल के आ जाओ, या मीन पूछा ही नहीं है, मोड पूछा है और अपन क्या निकाल रहे हैं, मीन। तो पहले ये देखें कि मीन पूछा है, मोड पूछा है या मीडियन, क्योंकि हम एक्स बार किस में निकालते हैं, मीन में। और FI/XI या एज्यूमिंग मीन या स्टेप डेविएशन, ये सब कौन से उसमें करते हैं हम, मीन में। मोड में कुछ नहीं करना होता, मीडियन में CF निकालना होता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए पढ़िए इसको। फ्रिक्वेंसी बोल दीजिए। 6, 11, ठीक है, 4, 4, 2, 1 ये दिया हुआ अपने को। ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है, अपन इसको वर्टिकल में लिख लेते हैं। फिर हम इसमें, मैंने क्या बताया आपको, मीन पूछे तो क्या निकालना है अपने को, मिड पॉइंट ऑफ क्लास। मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल निकालने के लिए इन दोनों को प्लस कर देंगे। बोलो करो प्लस जल्दी से। 40 का आधा 20। हमने देखा सिर्फ 10 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 10 बढ़ा दो, 40, 10 बढ़ाते जाओ, 10 बढ़ाते जाओ, 10 बढ़ाते जाओ, 10 बढ़ाते जाओ, 80। 10 बढ़ा दिया तो ये निकल गया मिड पॉइंट। ऐसे भी वही आएगा, देखो 75 और 85, इनको प्लस करोगे तो
60 आएगा। कितना आएगा? और 160 का आधा करोगे तो 80 आएगा, है ना। तो वही बात रहती है। ये क्वेश्चन आ जाए तो अच्छा रहेगा क्योंकि इजी पड़ रहा है। इसको मीन से ना करते हुए अपन एज्यूमिंग मीन से करेंगे। कौन सी मेथड से करेंगे? है ना, क्योंकि ये नंबर थोड़े बड़े हैं, जब मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो एज्यूमिंग मीन के लिए पहले अपने को सेंटर का नंबर मानना होता है। क्या मानना होता है? सेंटर में कौन दिख रहा है? इधर से भी 3 बज गए, इधर से भी 3 बज गए। और अगर ऐसे नंबर ना हो सेंटर में 3 नंबर, तो फिर क्या करते? 6 होते तो क्या करते? तो फिर ये वाले नंबर को मान लेते, नीचे ज्यादा छोड़ देते, ऊपर कम छोड़ देते। ठीक है, आगे देखते हैं। पर वैसा नहीं आएगा। एज्यूमिंग मीन मेथड में डी निकालना होता है। क्या निकालना होता है? x माइनस ए करते हैं। इसमें एक इसको मानना है, वापस से बताओ। उस मिड पॉइंट को मानना है जो सेंटर में आ रहा हो। इधर 3 मिड पॉइंट नीचे बच गए, 3 मिड पॉइंट ऊपर, या 2 मिड पॉइंट नीचे बच गए, 2 मिड पॉइंट ऊपर बच जाते हैं। उसको क्या मानना है? ए। डी निकालने का फार्मूला क्या है? x माइनस ए। एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए का फार्मूला डी। डी क्या है? एज्यूमिंग मीन। डी क्या है? मान ले कि मीन इसके आसपास आएगा, ऐसा मान ले कि मीन इसके आसपास आना चाहिए। ओके, क्यों माने? क्योंकि एज्यूमिंग मीन का फार्मूला है x बार बराबर a प्लस समेशन एफ आई डी आई समेशन एफ आई। अब इसका मतलब अपने को एफ आई डी आई चाहिए। एफ आई तो है हमारे पास, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, हमें डी आई चाहिए। तो डी का फार्मूला क्या कहता है? x माइनस ए। अब सब बच्चों को x नजर आ ही रहा होगा। x कितना है यहां पर? ये x है ना, इसको कुछ और मत मान। 30। यहां कितना है? यहां कितना है? यहां कितना है? यहां 80 दिख ही रहा है। तो x को फिर से लिख, मैं किसको माइनस करूंगा? a को। तो यहां मैं a को माइनस करता हूं। a मेरे पास कौन है? 50 है। a कौन है? 50। यहां भी a कौन है? तो इक्वल थोड़ी लगाएंगे। a कौन है? 50। a कौन है? 50। a कौन है? 50। a कौन है? 50। हर जगह 50। समझ गए ना? इजी है, एज्यूमिंग मीन भी इजी है। जब हमने 50 रख लिया, अब माइनस करके डी लेके आते हैं फाइनली। तो हम बोलते हैं कि देखो माइनस करते हैं, यहां पर माइनस का 30 आएगा। कितना आएगा बेटा? और यहां पर माइनस का, और यहां पर माइनस का, और यहां पर प्लस का 10, यहां पर और यहां पर 30, है ना। देखो सीक्वेंस कितना अच्छा सीक्वेंस आया। 30 20 10, फिर इधर 10 20 30 प्लस का है ना। अब क्या निकालना है फार्मूले में? देखो एफ आई डी आई। एफ आई, तो एफ आई डी आई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 मिनट पहले इसको थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं ताकि हमें फार्मूला रफ ना करना पड़े, है ना। हाँ ठीक है, सही कवर हुआ। आ जाओ, थोड़ा सा इधर आ जाओ और थोड़ा सा छोटा हो जाओ, है ना। ज्यादा हो गया? चलो ये देखो, ठीक है ना। अब यहां निकालेंगे हम एफ आई और डी आई। एफ तो मैं सब बच्चों को बोल रहा हूं, ऐसा कोई बच्चा तो नहीं बैठा हुआ है जिसको एफ वाले कॉलम के कोई भी नंबर नहीं दिख रहे हैं। है कोई ऐसा ढोर बच्चा? ठीक है, नाम नहीं बोल रहे हैं किसी का भी, है कि नहीं? ठीक है, अक्सर नहीं बोल रहे नाम, है ना। सिफा जुनेरा तुम्हारा नाम भी नहीं बोल रहे, किसी का नाम भी नहीं बोल रहे। ठीक है, यहाँ पे 6 11 4 है, और डी कितना लाए अपन? और
बोलो 6 3 जा 18 होता है माइनस का, 11 2 जा 22 माइनस का, 7 10 जा 70 माइनस का, 4 0 0, 4 10 जा 220 40, 130 30, 180 तो लिखा है देखो, है ना। अब देखो माइनस माइनस वालों को प्लस एक साथ जोड़ लो, माइनस माइनस वालों को जोड़ लेते हैं, 0 0 0, बोलो 0, 7 to 9, 9 और 8 17, कैरी ओवर 1, और 2 और 1 3, तो 470 माइनस का, क्यों माइनस की। उसके बाद इन सबको प्लस कर लेते हैं, 40 40 80 और 30, अरे 80 30 कितना होता है मालूम भी है? 110, 11 नहीं होता, 110, और 110 को अब माइनस कर दो, 110 को क्या कर दो, करो माइनस, तो आ जाएगा समेशन एफ आई, बोलो कितना है, पास एफ आई डी आई आ गया है। अब आप एफ आई निकाल लो, तो मैं यहां से एफ आई निकालने जा रहा हूं, समेशन एफ आई 3 4 7 4 11 7 18 29 और 35 हो गया, कितना हो गया 35। अब यहां पे फार्मूले में आप मुझे बता दें, फार्मूला देखें, यहां x बार लिखें, a है 50, a कितना है भैया 50, और ये लाए आप माइनस का, और ये लाए आप 35 लाए ना, तो माइनस माइनस आप सॉरी प्लस माइनस आप कर लीजिए माइनस, और यहीं पे कैंसल आउट करने की कोशिश कीजिए। 5 के टेबल में ये 7 बार आ रहा है, 5 से 7 बार और 2 बार, तो 72.7 तो आ गया, 72.7। अब 72 को डिवाइड कर लीजिए 7 से, कितने लोग डिवाइड कर पाएंगे? जो कर पाए अच्छी बात है, नहीं कर पाए यहां देख ले, 7 1 जा, अभी 2 वाला जो नंबर है छोटा लग रहा है, तो 0 लगा के पॉइंट लगा, तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा, तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 आ गया, और जब 7 2 जा 14 आए तो 6 बच गया, तो 7 8 जा 56। थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि सही नहीं अपन, 10.28 आ रहा है, कितना आ रहा है? अब 10.28 को माइनस कैसे करेंगे? 50 के बाद 2 पॉइंट लगा के 0 लगा लो, क्योंकि हमें पॉइंट के बाद कितने नंबर माइनस करने हैं? 2। 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 9 बचे, 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेंगे, और फिर 9 में से ये 9 में से 0 जाएगा, 9 बचेंगे, फिर 4 में से 1 गया, तो मेरा आंसर आ रहा है 39.72। एक बार चेक करें थोड़ा सा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो पॉइंट के बाद से नहीं लेना देना अपने को, बाकी आंसर सही है। कौन सी मेथड से किया अपन ने? एज्यूमिंग मीन। कब करते हैं? जब थोड़े से नंबर लगने लगे कि बड़े नंबर जा रहे हैं। तो जब भी एग्जाम्पल 2 आप देखें, एज्यूमिंग मीन मेथड कैसे करते हैं, पहले आपको एक्स आई निकालना है, फिर आपको सेंटर वाले नंबर एक्स को ए मानना है, फिर डी का फार्मूला लगाना है, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, फिर सारे एक्स को लिख देंगे, एक जितने भी एक्स हैं 5 6 7, फिर उनमें से क्या माइनस करोगे? ए माइनस करोगे, फिर माइनस करने पे जो आएगा उसको एफ से क्या करोगे? मल्टीप्लाई, मतलब एफ आई डी आई मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आया है, माइनस माइनस वालों को ऊपर जोड़ देना, प्लस प्लस वालों को नीचे जोड़ देना, माइनस माइनस वालों में से प्लस प्लस वालों को क्या करना होता है? माइनस करना होता है, माइनस माइनस वालों में से प्लस प्लस वालों का आपका क्या आ जाएगा? एफ आई डी आई आ जाएगा, और फिर एफ आई को भी आपको लेके आना है। ओके, मेथड समझ गए सब लोग? चलो मैं अगेन मैं बोल रहा हूं कि एग्जाम्पल नंबर 3, जो एग्जाम्पल नंबर 3 जिनको इजीली आ जाए वो कर लें, और जिनको ना आए वो इसमें ना उलझें, पर इजी है ये। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ
एक ही बार में समझ आ जाएगा, क्योंकि मुझे जो इम्पोर्टेंट यहाँ से लग रहा है। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो जरा 2 मिनट के लिए, कर दे ऑफ। ब्लू कलर से कुछ लिखा हुआ है।